हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नहीं हूँ एपिसोड 20 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैमल जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में गन लेकर आई है और कहीं ना कहीं अभी बस वो एंटर ही कर गया। मुझे उसका ना जो बिहेवियर है थोड़ा सा बचकाना लग रहा है कि मतलब वो गन जैसे उसमें रखी हुई है बैग में, तो प्लीज मेरे से टकराना मत, मेरे बैग में गन है। ऐसा देख के लगा कि मतलब पता नहीं शो ऑफ कर रही है या क्या करना चाह रही है। लेट्स सी आज के आगे के पार्ट में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या करेगा ये? यार ये दिखाना सर प्लीज। आई थिंक ऑयल चेंज सबको गन दिखा रही है। चलती है कैसी है? आर यू सीरियस? ये तो सबसे छोटी वाली गन है। ओह नो। बस मामा सर मंटू बुला रहे हैं आपको। हम चले तुम्हारे साथ? नहीं मैं देखती हूँ। घर में कितनी समझदार ये बनती है और कॉलेज आके देखो क्या हाल है इसका। मैं वही कमिंग तो सर। बच्चों को गन दिखा रही है सबको। आइए। बैठ जाओ। नो, ओह अपने बैग में हाथ डालकर पिस्तौल निकालिए। ऐसे पिस्तौल निकाली। और करो फोन, बताओ इसे सारी बातें। जाते हुए इसको ले इसे जाइए कैसे साइड की जैसे कितनी गंदी चीज और लेकर दोबारा आई है। भूलकर भी यूनिवर्सिटी में पिस्तौल नहीं लाना। सर ये तो मुझे मेरे अब्बा ने दिए, उन्हीं ने कहा है कि बैग में डाल के रखा करो। तुम्हारे अब्बा ने नंबर दिया था उस दिन मुझे। जी। इससे अच्छा तो एक सिक्योरिटी गार्ड साथ ले लेती। वो पूरा टाइम इसके आसपास रहता तो कुछ ना हाँ, होता। चलो और क्या, क्लासरूम में पीछे बैठा रहता। बैठ जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब, मैं मंटू बोल रहा हूँ। जी जी मंटू साहब हुक्म। जी सिराज साहब, ये मैमल यूनिवर्सिटी आई और आपने इसके बैग में पिस्तौल डालकर भेज दिया। ये ठीक नहीं है सर। एक लड़की का यूनिवर्सिटी में पिस्तौल लेकर आना ये ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी के रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते। तो मैंने पिस्तौल रख लिया अपने पास। सुनिए मंटू साहब, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन हमें ये गलती करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी सर। मेरे जीते जी किसी की हिम्मत नहीं है कि मैमल की तरफ आंख उठाकर भी देखे। ओहो And I mean it, sir. मेरे मर्दों की लड़ाई जीते मर्द जी। लड़ेंगे सर। जिसका भी खतरा है या जिनका भी खतरा है, मैं उनको देख लूंगा सर। व्हाट? यार ये तो एक आई लव यू ही था। ओ माय गॉड। पर क्या सिराज नहीं समझा? ये तो ये तो तार समझ बच गए। गई। हाँ, हाँ अब ये बुआ को जाके सारी बातें बताएगी। 7 दिन का है मियाँ जी, लेकिन हम एक बार राजी हो गए ताकि खून उछलकर किसी और की छाती पर ना गिरे। उससे क्या राजी हो जाए, क्योंकि शमरेज पर चली हुई एक भी गोली बचे हुए बाप बेटा को बहुत महंगी पड़ेगी। शमरेश को कहो अंडर नम चल। नहीं कहूंगा। उसका तड़पना देखकर आज मुझे सुरैया के गम का एहसास हुआ। अनक दोनों जगह पूरी है। बिनी अमीन के पास तो बच गया एक, लेकिन सुरैया के एक भी नहीं पास तो बचा सच में। कुछ भी नहीं बचा। दुश्मन के गम की खुशी अच्छी नहीं होती। सिराज, हम में से कोई भी खुश नहीं, हत्ता कि सुरैया भी नहीं। उसको खुश करने के लिए हम अपना कोई गम नहीं पाल सकते। जंग हुई तो फैसला कुन जंग होगी। घर वही जाएगा जो बचेगा।
आज तुम पहली बार मेरे सामने बोले हो इस तरह से। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत रहमदिल हो गया हूं। मुझे सुलह नहीं करनी, मुझे हिसाब पूरा करना है। आप चल दिए मियाँ जी? और क्या करूं सिराज, इस उम्र में मैं अब जनाजे नहीं पढ़ सकता, इसलिए अब मुझे कोई ना बताए अब कौन मरा है। मियाँ जी का इनके साथ अभी तक रिलेशन क्या नहीं समझ में आया कि दोनों की सुलह कराते हैं, दोनों को बिठाते हैं, बट हैं कौन? फैमिली के ही हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं बस। पर हमने तो ड्रेसेस भी ले लिए थे। उनका क्या, किसी और की शादी में पहन लेना। तो तुम्हारी शादी नहीं होगी? मैं करूंगी तो होगी ना। तो मतलब तुमने मना कर दिया है? या सुनो, माफ करना। बताओ। हो यू श्योर? सही है। हवा निकल गई। फर्स्ट डे तो जब इसने किया था ऐसा, मुझे लगा है सिर्फ ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए कर रही है, और अब फिर से सॉरी मांगे। कब से पी रही हो? कब से मतलब? सिगरेट कब से पी रही हो? ओह ओ व्हाट? सर, कभी कभार जब दुखी होती हूँ तो लगा लेती हूँ एक आध पफ। शादी ना होने का दुख? नहीं सर, वो हजरत के अब्बा वाह, के इन्हें तो मर्डर बहुत का दुख है। था जैसे। उसका दुख तो मुझे भी है। मैंने तो सिगरेट नहीं पी। आप तो आप में से, आपका तो ये भी पता नहीं चलता कि आपको दुख किस बात का है। से सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? ये जो सिगरेट पी रही हो तुम, देखो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू सर। अब मैं बैठ जाऊँ? नो, पूरी बात सुनो। तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। ओके। यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। क्विट? बट आई एम नॉट अ स्मोकर सर। व्हाटएवर। कितना हक जताता है ये उसके ऊपर। एक्चुअली कभी कभार जब मैं दुखी होती हूँ ना तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि देना जरा यार एक आध पफ। अब्बा को पता है? अस्तगफुरुल्लाह सर, ये कोई बात है अब्बा को बताने वाली? आज के बाद तुम सिगरेट नहीं पियो। अगर आज के बाद ऐसा कोई दुख नहीं हुआ तो नहीं पीऊंगी सर। ऐसा या वैसा? वैसे पर तो बिल्कुल भी नहीं पीती सर। मैं बैठ जाऊं? बैठो। बैठने की बहुत पड़ी है इसे, बात करी बैठ खत्म। के, हाँ बैठ के गप्पे मारे। सर आपने भी ड्रेसेस बनवा लिए थे? कौन से ड्रेसेस? अरे भाई, मेरी शादी पर पहनने के लिए। नहीं, वो तो मैं कभी भी ले लेता। तो मतलब आपकी कोई तैयारी नहीं थी? तुम बात को ना बदलो। आप भी बात ना बदलो सर। मुझे तो अब पता चला आप तो मेरी शादी के लिए खुश ही नहीं थे। खुश हो जाइए सर, शादी गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। मैं जाऊं? शो। बस ये बताने के लिए बैठी थी यहाँ पे। वैसे मुझे सुनकर अच्छा लगा आपने कोई तैयारी नहीं की थी। क्यों? दुख में कौन करता है तैयारी? ये भाई साहब क्या बोल के गई है लड़की? हिंट दे के गई है इसे। हाँ, कि मुझे पता चल गया कि तू मुझसे ही प्यार करता है। प्यार करते हो? हाँ, ऐसे यार सर से ऐसे कौन बात करता है? यू नो व्हाट, कैंटीन में बैठी सिगरेट पी रही थी। कौन? महमल?
ओह, मैंने डांटा उसको। मैंने बोल दिया यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। क्यों? यूनिवर्सिटी में और भी लड़के लड़कियां सिगरेट पीती हैं, उनको क्यों नहीं डांटा? वाई ओनली मेमन? फिर मैंने देखा तो डांट दिया। बेचारी। बेचारी? दुखी है ना, दुख में लोग इस तरह के सहारे ढूंढ लेते हैं। ये किस Come on, मिट्टी Miss की बनी है यार मारिया? अंदर से तो बहुत खुश होंगे आप। अरे आई वाज शॉक्ड टू सी हर स्मोकिंग। अरे स्मोकिंग पर नहीं, उसकी शादी ना टूटने होने पर। पर दिल में हाँ। लड्डू तो फूट रहे होंगे। 2 नफल पढ़िए जाकर, नहीं तो मेमन वाली सिगरेट आपके मुंह में होती। ओहो, सुरैया जैसी बातें करने लग गई अब ये मारिया। हाँ ये क्या हो रहा है? या मुझसे पूछे या अपने आप से? मुझे बताएं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर मोहब्बत करने के लिए एज सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर आप अपना सब्जेक्ट बदल लें और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ा के ये साबित करें कि अगर लड़की से मोहब्बत हो जाए तो उसका नाम पूछने से पहले उसकी उम्र पूछा करें। What the hell? यस, व्हाट द हेल। आप जैसे बहुत लोग हैं मंटू साहब जो अपने ज़िंदगी के आखिरी स्टेजेस में अपनी बायोग्राफी लिखते हैं और उसमें कहते हैं काश मैंने उसको कुछ कह दिया होता। अरे उस दिन से डरिए जब महमल आपको 4, 6, 8 साल बाद मिलेगी और अपने बच्चे से कहेगी ये है मेरे सर, माय फेवरेट टीचर मिस्टर मंटो। तब तो आप मर जाओ। ओ गॉड, अरे? ओ गॉड, व्हाट? ये तो फरहाद के ही बंदे हैं। हाँ, फरहाद को पता चल गया क्या? कुछ पूछ भी रहा था कौन है आई विटनेस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बार बिन्यामीन ने फरहाद के आगे बात बोल ही दी कि मंटो सर को मालूम है। नहीं, शायद अभी तक फरहाद को आई विटनेस का तो नहीं पता, वो 2 बार पूछ चुका है। पर किसी को तो बिन्यामीन ने बताया था। डर तो नहीं लग रहा? नहीं, लगता है हम किडनैप हो गए। ओ बिन्यामीन, हाँ, ये कह तो रहा था फरहाद को कि उसका इंतजाम मैं कर रहा हूँ। निपट लूंगा। हाँ ओके। चलो। बाबा रे, यार ये वाकई में डर तो नहीं रहा। डर तो मारिया भी नहीं रही। I'm sorry. आपको समझाने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। डर तो नहीं लग रहा आपको? हमें लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो थोड़ा डर जाइए। इस वक्त आप मुश्किल में हैं और मैं आपको मुश्किल से निकालने आया हूं। जानते हैं मैं कौन हूं? कोई गुंडे हैं? हाँ, जिस बाप के बेटे की जिंदगी सूली पर अटकी हो, उससे बड़ा भिखारी, उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। मेरा नाम बिन्यामीन है। ओह, तो आप है वो। आपने हजरत का मर्डर होते हुए देखा है? देखा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने नहीं देखा तो मैं फिर भी कहूंगा कि देखा। मैंने सुना आपके जमाने में आप लोग टीचर की इज्जत करते थे। आप तो बड़े ही बेशर्म हो। हाँ, थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे। शिट। और यार काफी एज के हैं मंटो सर। एक बात बताऊं, मैं जिंदा रहा तो आपका बेटा मरेगा। हाय रब्बा। एक हम्बल सजेशन है मेरी तरफ से, आप मुझे मार दें। तो तुम्हें क्या लगता है छोड़ दूंगा तुम्हें? वही ना, तो फिर वेट किस बात का है? अपना और मेरा टाइम जाया ना करें।
इन दोनों मेरा बनने का भी दिल कर रहा है। ये पी सच के बता। आया है क्या? तुम चीज क्या हो? वही तो मिस मारिया भी रास्ते में यही कह रही थी, बस इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चीज क्या हो। तो मैं बताता हूं, मैं एक बहुत ही बुज़दिल आदमी हूं, लेकिन रिसेंटली मैंने मंटो को पढ़ा तो बहुत बहादुर आदमी था, और अब मैं उसको पढ़ के मैं भी बहादुर हो किसी से गया। डरता ही नहीं था। तो मैंने सोचा मैं क्यों डर। भाई कभी कभी डरना भी जरूरी होता है। मेरे बेटे की जान बख्श दो, एल्लो, बस एक ही बचा है। बदले में चाहे कह दो कि उसे मैंने मारा है। जान के बदले जान देता हूं। बिन्यामीन उतना भी बड़ा गुंडा नहीं लगता मेरे को ना, फिर भी ठीक है इंसान। छोड़ दो इनको। थप्पड़ के लिए माफ कर देना। ओ एक टीचर को थप्पड़ मारने पर शर्मिंदा हूं। यार वो चाहता तो यहाँ गोली भी मार सकता था मंटो को, उसका क्या जाता है, वो लोग तो गुंडे हैं। बट हाथ जोड़ के उसको कह रहा है तो इतना बड़ा गुंडा हाथ जोड़ रहा था इसके आगे। वही तो। अरे ऐसी बदतमीजी की मैंने कि सर मंटो के तोते उड़ गए। तुम मंटो से बदतमीजी कर ही नहीं सकती। मुझे कहते हैं यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। क्या तुम सिगरेट पीने लगी हो? नहीं पप्पू, वो कभी कभी सूटा लगा लेती हूँ, दोस्तों में तो चलता है ना। मैंने अभी सिगरेट सुलगाई ही थी कि मंटो सर आ गए। उफ शक्ल देखने वाली थी उनकी। और तुम्हारी? मैं ढीठ जम के बैठी रही। वो अरे तो ये वाह। शुरू से ही है। आखिर सराज अमृतसरी की बेटी हो तुम। नहीं नहीं पप्पू, यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं समझती। वो तो उन पे गुस्सा ही बहुत है। वो तो होगा। पूछेंगे नहीं क्यों होगा? पूछना क्या है गुड़िया, मुझे मालूम है। कमबख्त मुंह से कुछ फूटता ही नहीं। तो फूटेंगे क्या? अब ऐसी बच्ची नहीं हो तुम, लेकिन एक बात अच्छी है तुम्हारे अंदर, बच्ची बन बन दिखाती हो मुझे। जमाना बदल रहा है गुड़िया। वो नहीं बोलता तो तुम कह दो। क्या कह दूं? चल उधर मारिया लगी हुई है, आप बोलिए, इधर ये लगी हुई है। मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है। मुझे लगता है दोनों एक साथ ही बोलेंगे। सच्ची? सच्ची? सराज अमृतसरी की औलाद है तो कल जाकर कह देना उसे, कहना कि मुझे मोहब्बत नहीं है तुमसे। मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैं ऐसे ही मुंह उठाकर कह दूं? उन्होंने कहा है कोई? जिस दिन उसने कहा ना खड़ी खड़ी पत्थर की हो जाओगी। ये जो काला जादू है ना, मोहब्बत की कोख से जन्मा है। ओहो। उसने 2 लफ्ज फूंक दिए तो जुबान गुंग हो जाएगी, बेहोश होकर गिर जाओगी अपने अंदर। वो छोटे हजरत आए। जा उसकी सुन लो जो बोल लेता है। सही, ये बात तो सही बोली है, जो बोल लेता है उसकी सुन लो।
अच्छा थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था क्या? देखा, क्या? आपकी माशूका आपके जख्म पे दवा लगाए तो कसम से आपके मुंह से कभी सी नहीं निकलेगी। कीजिए ना सी। सी? मतलब यार ये कैसे हंस लेती है ऐसे? लग गया? उसे खुद मोहब्बत नहीं ना मिली। अरे मारिया और हजरत की इस टाइम जो मेंटल स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम ही चल रहा है। अभी खेल। ओहो, अरे खेल के बीच में ही आ गई आप। चलो अभी रामेश, खेल खत्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छत पर मीटिंग है हमारी, उनसे पूछ लिया, इजाजत ले ली हमने। यू नो मेरा प्रीवियस रैकेट कितना अच्छा है। क्यों आया ये? आज का पार्ट क्या मजेदार था यार। मतलब जब उन्होंने उसको जो बिन्यामीन है उन्होंने बुला लिया मंटो को और थप्पड़ मारा ना एक, मतलब मुझे तो लगा आज मंटो घर नहीं जा पाएगा, आज तो यहाँ पे गोली लगेगी। बट बिन्यामीन मतलब बहुत सॉफ्ट इंसान है, मुझे नहीं लगता वो वैसा वाला गुंडा कि किसी को देखा और गोली मार दी। मतलब फरहाद जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है उसका दिल। और मतलब कैसे हाथ जोड़ के उसने बोला कि मेरे बेटे की जान बख्श दो, चाहे मेरे ऊपर इल्जाम डाल दो, वो सब चीजें सुन के ना बहुत वो लग रहा था। बट हाँ, और एक और जो सीन आया था जहाँ पे ये जो मैमल है वो सिगरेट पी रही थी और मंटो ने कैसे हक से उसको बोला आज से क्विट कर दो, वो सीन भी मजेदार था। मतलब एक दूसरे को ये कन्फेस कर भी रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बस एक आई लव यू बोलना रह गया है, और वो पता नहीं, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, दोनों को पुश मिल रहा है बोलने के लिए। लेट्स सी पार्ट 21 कैसा होगा, बट आज का तो बहुत मजेदार पार्ट। जब वो सीन आया ना, जब मंटो ने सिराज को फोन पे ये बात बोली कि जब तक मैं हूं तब तक मैमल को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मतलब उस सीन में तो हमें ऐसा लगा कि ओ गॉड, बस अभी ये दोनों कन्फेस करने वाले हैं कि हाँ मैमल मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या मैमल बोल दे कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। पर आई थिंक आज कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोरी लाइन है ना इन दोनों की लव स्टोरी की, वो स्टार्ट तो हो गई है भाई। दोनों तरफ से कन्फेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ना कुछ वो बातों पे ऐसा हरकत से करने लग जाते हैं कि लग जाता है कि एक दूसरे को वो मना ही लेंगे। और ये आई थिंक एक दो एपिसोड्स के अंदर ये दोनों कन्फेस करने वाले हैं एक दूसरे से, जहां तक हमें ऐसा लग रहा है। बाकी एक बात जो आई थिंक आई डोंट नो, कभी हम इन फ्यूचर पाकिस्तान आए तो मैं भाई साहब अगर सबसे पहले किसी से मिलना चाहूंगी तो वो है फुफो। हम लोग इतने इम्प्रेस है उनकी ब्यूटी से, मतलब आज भी आप देख लीजिए वो पेस्टल कलर के जब सूट्स पहन के आती है ना तो कमाल ढा देती है। मतलब हमारे लिए ना उनके आगे सारी हीरोइनें फेल है। तो हम तो जरूर चाहेंगे अगर हम कभी इन फ्यूचर पाकिस्तान आए तो हम सबसे पहले उनसे मिलना चाहेंगे। बाकी ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, हमें आज का पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने भी इंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।